I hope the screen is visible to all. Anyone can unmute and tell me. Shreya has joined. Can you hear me? Please, anyone can unmute and tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और स्लाइड विजिबल हो रही थी आप लोग को? Yes, ma'am. हो रही थी. Yes, ma'am. दोबारा शेयर करूंगी. अभी श्रेया ने ज्वाइन नहीं किया है. श्रेया को देना है. श्रेया दुबे. Where is she? Shreya, you have joined? Shreya Dubey. Yes. Yes, ma'am. Okay, I'm sharing your slide. You can start your presentation. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Yes, you are audible. Everyone is listening. Yes, everybody is listening. Today's my seminar topic is general characters of gymnosperm. Yes, speak out.
first before the knowing about the general characters of firstly we know about the habit of the gymnosperms. मैम आवाज क्लियर है? हाँ, yes, yes. Carry on, Shreya. Okay, ma'am. The living gymnosperms are woody, evergreen, except Larix and Taxodium. Perennials grow as tree and shrub. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो वुडी होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, बट टैक्सोडियम स्पीसीज है वो एवरग्रीन नहीं होती है. कुछ ट्रीज जो होते हैं वो पेरेनियल ग्रो करते हैं as a tree or shrubs. The tallest tree in gymnosperm are Sequoia sempervirens, which is 6 feet in height, and Sequoia gigantea is 42 feet in height. Secondly, we know ma'am, next slide. नेक्स्ट नहीं आ रही है? ओके, देख रही हूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर रहा है आपका ये. मैम नेक्स्ट. वेट. Yes. Second, we study about the occurrence of gymnosperm. The living members of the gymnosperms are found in colder region of the earth, where snow is the source, not a rain. That means gymnosperm ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ जो कि ठंडी जगह होती है वहाँ पे, लेकिन उसका जो ठंड का मेन स्रोत होता है वो स्नो होता है, ना कि वहाँ रेन होता है. एंड ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, बट जो साइकेडल्स एंड जेनिटल्स होते हैं उनके मेंबर्स वार्म ड्राई क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं. सेकेंडली, द प्लांट बॉडी जो होती है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, विच में भी, सॉरी मैम कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डायोसियस और मोनोसियस. यस. एंड प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है. ऐसा मिस्टेक हो गया, डायोसियस का डिलीसियस हो गया है मैम, टाइपिंग मिस्टेक. कोई बात नहीं, डायोसियस स्पोरोफाइट और इंडिपेंडेंट होती है, वो स्प्लिट होती है, दो रेम एंड लिव्स में दिखती है. नेक्स्ट हम उसकी रूट बात करेंगे. तो जो टैप रूट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, एक्साइट टू पॉली आता है. कुछ टेक्सा होते हैं उनका रूट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गी के साथ. एज एग्जांपल कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस एंड फंजाई में माइकोराइजियल रूट ऑफ पाइनस. इसका जो स्टेम होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है. साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं, बॉडी होते हैं, और कुछ टाइम जैसे जामिया इसमें स्टेम ट्यूबरस होते हैं. मैम नेक्स्ट स्लाइड. Is it visible? Shreya, it is coming to us, लेकिन यस मैम. हाँ, yes. यस मैम. लीव्स जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी 2 टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी शो करता है लीव्स. फर्स्टली जो होता है इसका फोलियोज लिव्स और सेकंड स्केली लिव्स होता है. ये 2 टाइप का मॉर्फोलॉजी शो करता है. फोलियोज लिव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, सिंपल होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं और पाइनेटली कंपाउंड होते हैं. while the scaly lips जो होते हैं वो माइन्यूट होते हैं एंड डेसिडुअस होते हैं. इफेड्रा में जो जिम्नोस्पर्म है इफेड्रा, उसमें केवल स्केली लिप्स प्रेजेंट होता है. लिप्स जो होते हैं वो थिक क्यूटिकल स्टोमेटा
के बने होते हैं। मेजोफिल जो मेजोफिल सेल्स होती है वो लिव्स की, वो अनडिफरेंशिएटेड होती है पाइनस एंड सिट्रस स्पीसीज में, बट साइकस स्पीसीज में वो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स में डिफरेंशिएट है। लिव्स जो इसके leaves and arrangement of leaf cells. Gymnosperms are xerophytic in nature. Presence of thick bark, यानी उनके जो बार्क होते हैं वो उसकी जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है वो भी मोटी होती है। स्केल क्यूटिकल्स जो होते हैं वो भी मोटी एक परत की होती है। स्केली लीव्स संकेन ट्रांसफ्यूज, जिसकी वजह से वो जीरोफिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं और उनमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। In some cases, leaves modified into needles like scale or small leathery. These are adaptation to combat water stress in air and colder region. That means जो lips होती हैं उनके needles और small leathery portion जो होते हैं उनको water stress tolerate करने में help करते हैं। Xylem xylem is composed of xylem parenchyma and trachea with bordered pits. Xylem cells जो किड्स की बनी होती है, जाइलम होते हैं जिनेटल्स में वेसल्स प्रेजेंट होती है उनकी जाइलम्स में। फ्लोएम एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो स्टिफ सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा के बने होते हैं एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं फ्लोएम सेल्स में। हेट्रोस्पोरी श्रेया वॉइस थोड़ी कम आ रही है। श्रेया हेट्रोस्पोरस मतलब होता है जो उसकी स्पोर्स होती है उस वो टू टाइप्स होते हैं, मतलब उनकी स्पोर्स में डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये जो दोनों स्पोर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के लीफ स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं जिसको कि हम स्पोरोफिल सेल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स में फॉर्म्ड होते हैं एंड मेगास्पोर्स मेगास्पोरोफिल्स में फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई। स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड along a axis to form compact cone और स्ट्रोबिलाई। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होकर कोन फॉर्म करते हैं, दैट इज मेल और pollen cones and female or seed cones, but in cycas female cone is loosely arranged called lacs. Ovules are usually generally orthotropous and unitegmic or bitegmic in genetum. Pollination is anemophilous, that means जो pollination इनमें होता है यानी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर तक
बाय थ्रू विंड है। इनमें जो डबल इसमें एक चीज और इंक्लूड करेंगे हम कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, एंड जिम्नोस्पर्म में होता है, बट इन इफेड्रा ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जो कि इसका एक्सेप्शन केस है इफेड्रा के केस में। फर्टिलाइजेशन इन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो स्टेज, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है जिसके थ्रू एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड ओव्यूल जो होते हैं वो सिट में चेंज हो जाते हैं। कोटिलिडन्स सिट का जो कोटिलिडन्स होता है वो 2 होता है इन साइकस एंड मेनी इन पाइनस। कैम्बियम जो होते हैं वो कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी वुड which is monozylic that means soft and porous wood, pycnogynic and compact wood. In gymnosperm, distinct alternation of generation is present. Epiphyte is dominant and haploid gametophyte body is reduced. Gymnosperm स्लाइड में इंक्लूड नहीं है, बट Yes, Chair. मैम स्लाइड में इंक्लूड नहीं है, बट इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, आप बोलते Can I? जाओ। बोलो। अब तुम अपना अगर वीडियो ऑन कर लोगे तो तुम्हारी फोटो आ जाएगी। जिम्नोस्पर्म शो अ नो मैम, एक्चुअली वीडियो सही आ नहीं पाएगी, प्रॉपर Okay. नेटवर्क हाँ, मैं समझ रही हूँ। ओके, तुम बोलो, आवाज आ रही है साफ। मैम। Gymnosperm show a connect as a gymnosperm like cycles resembles pteridophyte का साइडस होता है, तो टेरिडोफाइट के एक स्पीशीज टेरिडोफाइसिटीन्स के साथ कनेक्टिंग लिंक शो करता है, बिकॉज इसमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड वुड फाइबर्स और वेसल्स के एब्सेंस की वजह से ये टेरिडोफाइट के साथ कनेक्टिंग लिंक भी शो करता है। Gymnosperm. Anyone have any queries, please? Anyone can ask the question. Please unmute yourself. Anjali Gupta. Aruni. हाँ, बोलो. Yes. Very nice presentation, Shreya. Thank you, ma'am. श्रेया, एक क्वेश्चन है। हाँ, अरुणी. Yes, sir. साइक्लोगैमस फर्टिलाइजेशन मींस? Sorry, आदमी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फर्टिलाइजेशन साइक्लोगैमस। Siphonogamous type of fertilization. Siphonogamous. Siphonogamous means, yes, ma'am. It's a type in which male gametes carry the female gametes by means of pollen tube. Right. Siphon like. Okay. Male gametes जो है वो female gametes के साथ pollen Right. मुझे लगा था साइफन लाइक के, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज थी तो। हाँ, नहीं, ठीक है, ओके। यस मैम। यस, अदर वन? कोई और पूछना चाहता है, पूछिए।
पल्लवी? No, ma'am. ओके। नम्रता, मोनिका? No, ma'am. Okay. I think many points have discussed nicely और थोड़ा मिक्स लैंग्वेज थी तो अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। फिर भी अगर कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 11 मिनट का, तो कुछ और कोई पूछना चाहता है अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। मैम श्रेया से एक क्वेश्चन है। हाँ पल्लवी बोलिए, बोलो। यस हाँ मैम, श्रेया से क्वेश्चन है कि उसने बताया कॉटिलेडन्स 2 होते हैं और मेनी मोर कॉटिलेडन्स होते हैं, तो थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दे। 2 और मोर करके ऐसा कुछ उसने बताया, तो हाँ कॉटिलेडन्स को। यस ओके। कॉटिलिडेंस आवाज में हाँ, as we know that gymnosperm is a seed-bearing plant, and the seed is covered layer of cotyledons. In Cycas species जो cotyledons होते हैं वो 2 लेयर के बने होते हैं, and Pinus में वो जो cotyledons होते हैं वो many layers बने होते हैं। Not many cotyledons, they are formed of 2 or many layers. तो मैम लेयर उसने नहीं बताया, ma'am. जैसे 2 और मोर करके बताया था तो yes. कंफ्यूजन था। Okay, okay. हाँ उसके प्रेजेंटेशन में लेयर नहीं था। Right. Any other question? मैम इसके टैपरूट मैम इसके रूट सिस्टम में मुझे जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया, वेल डेवलप्ड एग्जैक्ट टू डाईआर टू पॉलीआर। मैम ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट डाईआर एंड पॉलीआर मैं बता देती हूँ आपको मीनिंग क्या होगा। देखिए डाईआर्क का मतलब क्या होता है? आर्क, आर्क मीन्स जाइलम के 2 स्ट्रैंड्स होंगे। आर्क मीन्स 2 है ना, स्ट्रैंड्स आर्क लाइक होते हैं। और एक्सार्क कंडीशन का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, तो ये एक्सार्क कंडीशन कहलाती है। और 2 आर्क होंगे तो डाईआर्क कहेंगे। और पॉलीआर्क का मतलब होता है मेनी आर्क्स ऑफ जाइलम आर प्रेजेंट। तो यूजुअली क्या होता है, रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और रेडियल वैस्कुलर बंडल्स जो है वो अलग अलग रेडियाई पे जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना। ठीक है, तो डाईआर्क का मतलब 2 आर्क्स हो गई जाइलम की और 2 आर्क्स फ्लोएम की। मैम आर्क को केवल जाइलम नहीं माना जाता है ना? हाँ, आर्क को आर्क मतलब जाइलम ही ना? नहीं, आर्क का मतलब होता है कि अलग अलग रेडियाई पे पाए जाने वाले, मेकिंग एन आर्क। तो वो बंडल, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग आर्क्स पर होती हैं, अलग अलग रेडियाई पे होती हैं। तो जब 2 का सेट होगा तो डाईआर्क कहेंगे और मैनी होगा तो पॉलीआर्क कहेंगे। लेकिन यूजुअली हम लोग जाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं एज पल्लवी इज सेइंग, राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जैसे एक टर्मिनोलॉजी आई है मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। यस मैम। तो इसको भी और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जिस समय सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिम्नोस्पर्म में, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ इज मार्क्ड, तो जिस समय लूजली अरेंज्ड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट टिश्यू बनता है वुड में, वुड का मतलब जाइलम में, तब ये मैनोजाइलिक टाइप होती है, जो कि यूजुअली साइकस में पाई जाती है, यानी कह सकते हैं साइकेडेल्स में। और कॉनिफेरल्स में इट इज पिक्नोजाइलिक व्हेन कॉम्पैक्ट टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड, इट इज नॉट लूजली अरेंज्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, देन इट इज कॉल्ड एज पिक्नोजाइलिक। तो वहां मार्क किया था कि सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और लूजली अरेंज्ड होती है। तो मैनोजाइलिक लूजली अरेंज्ड एंड पिक्नोजाइलिक इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक है, अदरवाइज इसमें नेकेड ओव्यूल्स का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें ओवरी नहीं पाई जाती, यानी कवर्ड नहीं होते ओव्यूल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, इसलिए हम लोग कहते हैं नेकेड ओव्यूल्स या नेकेड सीड्स। ये है तो सीड बियरिंग प्लांट्स, इसीलिए स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया इनको,
like angiosperm, but they are having the naked seeds. Means seeds are not covered by ovary. So complete gynoecium is not present like that of angiospermic plants. तो ये इसका मेजर डिफरेंस पार्ट है. बाकी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का बनना, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना एंड स्टेबल स्टेज है एम्ब्रियो के बाद दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट इनसाइड द सीड. सीड फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज है. आफ्टर टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भी कुछ सीड बेयरिंग टेरिडोफाइट्स होते हैं. वहां से हिट्रोस्पोरी के कारण सीड का बनना. हिट्रोस्पोरी भी डिस्कस कर लिया. मींस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. Microspores born on microsporophylls, just like pteridophyte, and megaspores born on megasporophyll. So these are modified reproductive branches. Any other question? मैम इसके एम्ब्रियो में पॉइंट इंक्लूड क्या था? क्या चीज? मैम इसके एम्ब्रियो में एक पॉइंट इंक्लूड किया था बुक में. embryo development is meroblastic. मेरोब्लास्टिक. बेटे आप लोग जब मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट में इक्वल डिवीजन होता है ना. जब सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन यानी हर सेल एक जैसी दिखाई देती है तो मीरोब्लास्ट. आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो है ना. होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट. तो मीरो में क्या होता है कि वो इक्वल सेल, हर सेल जो डिवाइड होके फॉर्म होती है वो इक्वल दिखाई देती है, एक जैसी. लेकिन दे हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. एम्ब्रियो से सीडलिंग बनता है तो सीडलिंग में ये रेडिकल का पार्ट है, ये प्यूम्यूल का पार्ट है, ये लीव्स बनाएगा, ये रूट बनाएगा. तो दैट इज डिफाइंड. तो जिस समय डेवलपमेंट होता है और अनडिफरेंशिएटेड होता है तो सारी सेल एक जैसी दिखाई देती हैं. दैट इज मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ओके? यस मैम. ओके मैम. एंड आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है पावर पॉइंट बनाने में. किसी को भी आएगी तो यू मे आस्क. आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर देंगे, आप मैं बताऊंगी, आप मुझे कॉल करिए, नहीं तो मैं भी कॉल कर लूंगी आपको. आप मेरे को प्रॉब्लम लिखेंगे तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो श्रेया ने बनाई है अच्छी. इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं श्रेया स्लाइड को, और थोड़ा फैंसी बना सकते हैं अलग अलग प्रेजेंटेशन लेकर के. शॉर्ट टाइम था, पहली बार बनाई, बट इट्स वेरी गुड, गुड एफर्ट. ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द मीटिंग. हाफ एन आवर हो गया है, राइट? Yes, ma'am. Okay, all the best. Thank you, and big clap for you from my side.